उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान ने मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में विभाग की समीक्षा बैठक ली और मौजूदा अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इस अवसर पर बैठक संपन्न करने के बाद उन्होंने कहा है कि बढ़ती जनसंख्या पर अब रोक लगनी चाहिए और इसके लिए जल्द से जल्द कोई कानून भी बनना चाहिए। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान ने ली बैठक और विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। बैठक के दौरान मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। उत्तर प्रदेश सरकार में SC/ST आयोग की सदस्य राज्य मंत्री साध्वी गीता प्रधान ने TV9 भारतवर्ष पर समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवाब इकबाल के बयान का जवाब दिया। साध्वी ने नवाब इकबाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके समुदाय के लोग जो 20-20 बच्चे पैदा करते हैं, उन लोगों की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। यह कानून तो उन लोगों को अपनाना चाहिए। वहीं सपा सांसद के दिए गए बयान पर साध्वी मीडिया के माध्यम से अपील करते हुए कहा कि उनका अल्लाह इतना दयालु है, तो हमने भी अपने मेहनतों से अपील करते हुए कहा है कि हमारी हिंदू माताएं बहनों को भी कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। संभल से विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री नवाब इकबाल ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने SC लोगों पर ज्यादा बच्चे पैदा करने का आरोप लगाया था, जिस आरोप के बाद SC/ST आयोग के सदस्य राज्य मंत्री साध्वी गीता प्रधान ने एक बड़ा बयान दिया है और पूर्व कैबिनेट मंत्री पर जमकर निशाना साधा। साध्वी का कहना है कि इनके समुदाय के लोग 20-20 बच्चे पैदा करते हैं और इस वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, जबकि सरकार इसीलिए कानून ला रही है जिससे बेरोजगारी को कंट्रोल किया जा सके। तभी इस तरीके के लोग बौखला कर अपनी स्थिति की बयानबाजी कर रहे हैं। सरकार की मंशा को भटकाने का काम कर रहे हैं और 2 बच्चों का कानून सरकार इसलिए ला रही है कि आप देख रहे हैं कि पूरे देश में बेरोजगारी फैली हुई है और जब हम 2 हमारे 2 होंगे तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी नहीं होगी। लेकिन जो नवाब इकबाल का जो बयान आया है, मैं उसकी निंदा करती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि उनके समुदाय के लोग जो हैं, जो 20-20 बच्चे पैदा करते हैं, बेरोजगारी उनसे फैल रही है। ये कानून तो उन्हें अपनाना चाहिए, जबकि हिंदू समाज में तो 2 ही बच्चे होते हैं, हम 2 हमारे 2। हम तो इस तरीके के हिंदू समाज के लोग हैं। लेकिन हमने देखा है मुस्लिम समुदाय में हम लोग जाते हैं, बहुत सारे ऐसे परिणाम मैं आपको बता सकती हूँ जिनकी 2-2, 3-3 वाइफ हैं और एक के 20-20 बच्चे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो अपने समुदाय के लोगों को समझाएं कि ये 20-20 जो 30-30 बच्चे पैदा कर रखे हैं, उनसे ये बेरोजगारी फैल रही है, देश में गरीबी आ गई है। और भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार ये कानून ला रही है, मैं इस कानून की सराहना करती हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को इस कानून को लाने के लिए बधाई भी देती हूँ। देखिए ये सरकार की मंशा को भटकाने का काम कर रहे हैं। ये ऐसे लोगों का ऐसी मंशा है कि सरकार को बदनाम किया जाए। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और जब ये कानून आएगा तो सबको अपनाना पड़ेगा इस कानून को, क्योंकि सरकार सर्व समाज को लेकर काम कर रही है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन कुछ समुदाय के लोग हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं और इस तरीके की गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उनके सांसद का भी कहना है ये तो अल्लाह की देन है। देखिए, मैं आज भी आपके सामने मीडिया बंधुओं के सामने कहना चाहती हूँ, वैसे कई बार हमने मंच पे अपने हिंदू भाइयों से कहा है कि जब उनका अल्लाह इतना दयालु है तो हमारे भगवान दयालु क्यों नहीं हो सकते हैं। लेकिन हम भी अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहते हैं और कई बार हमने कहा भी है कि कम से कम 3 बच्चे तो हमारे हिंदू माताएं बहनें भी पैदा करें, एक देश के नाम कर दें, एक अपने घर पे रखें, अपने कारोबार के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, और एक बच्चा सेना को दें। और रही अपने मुस्लिम समुदाय के लोगों की बात कि वो तो बच्चे पैदा करते हैं और सड़कों पे छोड़ देते हैं, बोले अल्लाह ध्यान रखेगा। और शुरू में पैदा हुए और 5-6 साल का बच्चा हुआ, उसको काम पे लगा दिया, तो उन्हें 20 बच्चे पैदा करने में कोई समस्या नहीं है। समस्या हिंदू समाज के लोगों को होती है, क्योंकि वो अपने बच्चों को उचित शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छे संस्कार देना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो अपने देश का नाम रोशन करें। वहीं साध्वी गीता प्रधान से पूछे गए सांसद को लेकर सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जब उनका अल्लाह उनके ऊपर इतना दयालु है तो हमारे भगवान क्यों दयालु नहीं हो सकते। तो वहीं हमने हिंदू भाइयों से मंच से अपील की थी और अब हम आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि हिंदू बहनों माताओं को भी कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, एक फौज में देना चाहिए और एक बच्चे को परिवार चलाने के लिए रखें। वहीं मुसलमानों पर तंज कसते हुए साध्वी ने कहा कि वह तो बच्चा पैदा करके सड़कों पर छोड़ देते हैं कि अल्लाह ध्यान रखेगा।
बच्चा पैदा हुआ और जब 5-6 साल का हुआ तो उसे काम पर लगा दिया, तो उसे 20 बच्चे पैदा करने में कोई समस्या ही नहीं है। समस्या हिंदू समाज के लोगों को होती है, क्योंकि वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छे संस्कार देना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि अपने देश का नाम रोशन करें।